हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज जो टॉपिक चल रहा है हमारा वो क्राइटेरिया ऑफ एरोमेटिसिटी है, क्योंकि इसके पहले मैंने दो वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। आई होप सो आपने वो दो वीडियोस अगर नहीं देखे होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो गाइस मैं आपको यहाँ पे लिंक शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा, तो प्लीज़ जाके डिस्क्रिप्शन में से लिंक उठा लो, वहाँ पे देख लो, या फिर यहाँ पे आपको तो दिख ही रही है लिंक, यहाँ पे क्लिक कर लो। पहले वो वीडियोस देख लो, बाद में ये वीडियोस देख लेना। बिकॉज एरोमेटिसिटी किसके लिए होती है, क्यों बनता है, बेंजीन क्या होता है, उससे क्या लेना देना हमको, वो सारी चीज़ें पहले पता करनी ज़रूरी है आपको। ओके, सो गाइज हम चलते हैं अभी इसके तरफ। तो ये पता कर लेते पहले कि आपका एरोमेटिसिटी के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है। होप सो आपको कुछ याद होगा पिछले वीडियोस का जो हमने पढ़ा था। केकुले ने बेंजीन का इन्वेंशन किया था, याद आ रहा है? बड़ी बड़ी दाढ़ी थी बंदे की, है ना। जो सर्स थे हमारे केकुले सर, उनकी दाढ़ी थी, दादाजी की उम्र के थे हमारे, हाँ पर दादा हो गए, है ना, ऐसा कुछ सोच के चलो। अब उन्होंने इन्वेंशन किया था। अब हम आगे बढ़ेंगे क्राइटेरिया, हाउ टू आइडेंटिफाई दिस इज द एरोमेटिक और दिस इज द नॉन एरोमेटिक और दिस इज द एंटी एरोमेटिक। तीन टाइप है गाइस, कितने टाइप है? तीन टाइप है, याद रखना। तीन टाइप के कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं। एक पहला वाला मैंने बोला आपको एरोमेटिक, ध्यान देना क्या बोला मैंने। दूसरा वाला बोला मैंने आपको एंटी एरोमेटिक, और तीसरा वाला बोला मैंने आपको नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। हमको दो ज़्यादा खेलने हैं, एक एरोमेटिक कंपाउंड और एक आपको नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। एंटी एरोमेटिक वाला जो कंपाउंड है हमारा वो काफ़ी कम होगा, तो हम उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल तो तीनों के अंदर आते हैं। और ये वीडियो जो स्टूडेंट नीट और एचटेबल देने वाले हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। ओके, उसके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, उस उनके लिए पर्टिकुलर ज़्यादा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर कंपलसरी क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। लिख लो आप मुझसे, इस साल तो आएगा ही आएगा, है ना। 2023 के अंदर, इस साल मतलब 2023 के अंदर लिख लेना आपने, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आगे बढ़े हम, चलो बढ़ते हैं फिर हम। पहला आपका सबसे पहला क्राइटेरिया आ रहा है, साइक्लिक होनी चाहिए रिंग। दिमाग में बत्ती जलाओ, क्या होनी चाहिए? साइक्लिक। अगर आपकी एरोमेटिक कंपाउंड की रिंग साइक्लिक नहीं हुई तो सर एरोमेटिक बोलने का मीनिंग ही नहीं बनता ना, क्यों बोले हम उसको एरोमेटिक। सेकंड थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लेनर होनी चाहिए। तो सर प्लेनर को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे ना, दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाउ टू आइडेंटिफाई प्लेनर रिंग। आपको आइडेंटिफाई करना है ईच एंड एवरी कार्बन इन द रिंग मस्ट बी sp2 कार्बन होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे दिखा है, दैट इज ऑल एटम शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज। रिंग में सबके सब कार्बन आपके sp2 होने चाहिए, तो ही वो रिंग क्या होगी, आपकी प्लेनर होगी। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होता है गाइज, मैं आपको बता दूं, एग्जाम्पल बताऊंगा तब तो आपको क्लियर हो ही जाएगा। अभी भी मैं क्लियर कर देता हूँ। अगर रिंग में पॉजिटिव चार्ज रहा तो वो पॉजिटिव चार्ज भी क्या होता है, sp2 होता है। ओके, ये बात याद रखना। अगर रिंग में सिर्फ निगेटिव चार्ज रहा तो भी वो निगेटिव चार्ज क्या होता है, sp2 होता है। मतलब सर बोथ निगेटिव एंड पॉजिटिव इन रेजोनेंस फॉर्मेट अगर रहे, वो मतलब डबल बॉन्ड की कांटेक्ट में रहे, ओके, तो वो आपके दोनों के दोनों क्या होते हैं, sp2 चार्ज कैरी करते हैं। मतलब सर अगर ये कंपाउंड अगर हमको रिंग में दिख, ये चार्ज अगर हमको रिंग में दिख जाए तो हम उस पर्टिकुलरली चार्ज के कार्बन को sp2 कंसिडर कर सकते हैं। बिल्कुल, आपको उसको sp2 ही कंसिडर करना है। ओके, सो बड़े आगे हम, सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आपका। ओके, तो अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा, देख लो यहाँ पे। थर्ड पॉइंट आ रहा है कम्प्लीटली कॉन्जुगेट होना चाहिए कंपाउंड। व्हाट इज द कॉन्जुगेट, मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है। कॉन्जुगेट मतलब क्या गाइज आपका, कि ऐसा डबल बॉन्ड जो दो डबल बॉन्ड के बीच में एक सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर सके। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, चाहो तो चेक कर लीजिए अब यहाँ पे। ओके, सो मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ दो डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड निकाल रहा हूँ और यहाँ पे आपको दिख जाएगा डबल बॉन्ड। तो दिस इज द कंपाउंड जहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, कॉन्जुगेट सिस्टम मिल रहा है। दोनों डबल बॉन्ड के बीच में क्या आ रहा है, एक सिंगल बॉन्ड आ रहा है गाइस, दिख रहा है आपको। इस सिंगल बॉन्ड के सिस्टम को ही हम डबल बॉन्ड के बीच में का एक सिंगल बॉन्ड को ही क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट सिस्टम बोलते हैं। दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। आई होप सो यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। इसके अलावा मैंने अल्किन में कुछ और पार्ट भी पढ़ाया था आपको। ओके, आई होप सो किसी बैच को अगर याद नहीं होगा, किसी स्टूडेंट को भी याद नहीं होगा जो मेरे बैच में नहीं है, प्लीज़ ध्यान दीजिए। ये कॉन्जुगेट तो समझ में आ गया आपको, टू डबल बॉन्ड के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। इसके अलावा भी कुछ डबल बॉन्ड के सिस्टम्स हैं। ओके, मतलब टाइप्स ऑफ डबल बॉन्ड भी है। एक है सर आपका वो डबल बॉन्ड जो कि दो डबल बॉन्ड के बीच में मेनी सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है, एक से ज़्यादा सिंगल बॉन्ड। तो ऐसा हमारा डबल बॉन्ड होता है आइसोलेटेड, ये आपका कॉन्जुगेटेड है ऊपर वाला। आई टोल्ड यू कि मैंने ये, चलो मैंने आपको बताया नहीं स्टार्टिंग में, आपको थोड़ा बता देता हूँ मैं, मतलब थोड़ा सा लंबा मैंने बीच में बताना है, जानबूझ के कर दिया। ये वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होगा, प्रीवियस वीडियोस के कंपेरिजन में थोड़ा वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। क्यों?
रीज़न है उसके पीछे क्योंकि हमें क्राइटेरिया पैरामेडिसिटी एग्जाम्पल थोड़े ज़्यादा लेना है। अगर इनकेस हमारा वीडियो काफ़ी लॉन्ग चल रहा है और पता नहीं चल रहा कि सर आप क्या करना है, तो ऐसे वक्त हम क्या करेंगे, डेफिनेटली हम दूसरा वीडियो बनाएंगे एग्जाम्पल्स के लिए स्पेशली। ओके, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। तो गाइज यहाँ पे इस डबल बॉन्ड के सिस्टम को क्या बोलना है आपको, इसको बोलना है आपको आइसोलेट डबल बॉन्ड गाइज। ओके, इसको क्या बोलना है, आइसोलेटेड डबल बॉन्ड गाइज। ओके, ये आइसोलेट फॉर्मेट में मतलब इस दो डबल बॉन्ड के बीच में एक से ज़्यादा सिंगल बॉन्ड है, दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हो गाइज। ओके, हम बात करते हैं नेक्स्ट डबल बॉन्ड सिस्टम की। ये डबल बॉन्ड सिस्टम काफ़ी फेमस है और ये सिर्फ पॉसिबल है एलिफेटिक कंपाउंड में, दिस इज नॉट पॉसिबल इन द एरोमेटिक सिस्टम गाइज। ओके, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है आपको डबल बॉन्ड के बाद में डबल बॉन्ड आ रहा है, देयर इज अ नो सिंगल बॉन्ड बिटवीन द टू डबल बॉन्ड गाइज। ओके, इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव बॉन्ड सिस्टम। इसको क्या बोला जाता है, क्यूमुलेटिव बॉन्ड सिस्टम बोला जाता है। तो प्लीज़ ये याद रखना आपने, इसका टाइप में नाम दिया गया है क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड सिस्टम। अच्छा सर, इसमें क्या खासियत है, बिल्कुल बहुत बड़ी खासियत है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं अभी तक। ओके, क्या खासियत है मैं आपको बता दूँ। आपको ये आपको तो पता है कि sp2 कार्बन एटम है, ये क्या है आपका sp2 कार्बन एटम है। ये आपको पता है कि ये भी sp2 कार्बन एटम है। लेकिन गाइस अगर किसी ने पूछा, जो कि एग्जाम में आ चुका है, सेंटर वाले कार्बन का नेचर क्या होगा, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए कि अगर ऐसे कार्बन को दोनों तरफ से sp2 अटैच हो रहे हैं, तो हमने इसकी शॉर्टकट ट्रिक्स बनाई है sp2 + sp2 दैट इज इक्वल्स टू sp। मतलब बंदा आपका सेंटर वाला sp हाइब्रिडेशन कैरी करेगा। ओके, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और ये एग्जाम में आ चुका है। ये आ चुका है मतलब सर अभी आ सकता है, आपका नीट में भी आ चुका है, जेडब्ल्यू में आ चुका है। इसका मतलब ये नहीं है कि रिपीट नहीं होता है, नीट के क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं होते, आई कैन अंडरस्टैंड दैट वन, बट क्वेश्चन चेंज करके आपको कोई भी फॉर्मेट पूछ सकते हैं। तो प्लीज़ ये याद रखना आपने। तो ये 3 डबल बॉन्ड सिस्टम के हमने टाइप्स पढ़ लिए हम ना। मैंने आपको पहले ही कहा है कि लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो हम पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एग्जाम्पल अगर नहीं हुए तो नो प्रॉब्लम, बट हम नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल ज़रूर पढ़ लेंगे, सो डोंट वरी। अगला आपका जो पॉइंट है वो है हकेल रूल का। हकेल इज वन ऑफ द साइंटिस्ट, जो ग्रेट साइंटिस्ट था। इस बंदे ने भी एक्सप्लेन किया कि हाउ टू आइडेंटिफाई एरोमेटिक कंपाउंड। ऊपर के 3 रूल जो है वो कॉमन रूल्स है, वो हर एक एरोमेटिक कंपाउंड को लगते हैं। लेकिन अब जो रूल है वो साइंटिस्ट ने बनाया हुआ रूल है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हकेल के अकॉर्डिंग उसका जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला अगर किसी ने फॉलो कर लिया तो वो कंपाउंड एरोमेटिक हो जाता है। द कंपाउंड मस्ट बी कंटेन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। वेयर एज n मतलब क्या, n मतलब आप कोई भी वैल्यू पकड़ लो, n मतलब सर 0 से लेके तो इन्फिनिटी तक वैल्यू पकड़ लो, जो आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो पाई इलेक्ट्रॉन अगर रिंग में प्रेजेंट है, then the ring is aromatic it with all above 3 conditions guys। okay, don't forget the all above 3 condition। वो रिंग आपकी साइक्लिक होनी चाहिए, वो रिंग आपकी प्लेनर होनी चाहिए, वो आपकी कम्प्लीटली कॉन्जुगेट भी होनी चाहिए गाइज। ओके, तो ये है आपका हकेल का रूल। ओके, वेयर एन की वैल्यू आपको मालूम पड़ चुकी है। अब मैं आपको एग्जांपल लेके दे रहा हूँ यहाँ पे बेंजीन का। आपके सामने बेंजीन खड़ा है, दिख रहा है आपको। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा मेरे ही फॉर्मेट में। लुक एट दैट वन हियर, इट इज आई एम स्टैंडिंग देयर। ओके, हाँ मैं ही हूँ, दिख रहा है आपको, है ना बंदा, इतना बूढ़ा नहीं हूँ यार मैं, कुछ भी बोल रहे क्या। देखो यहाँ पे क्या क्या सिस्टम इसके अंदर पढ़ रहे हैं आप। सबसे पहले देखना है सर, ईच एंड एवरी कार्बन इज, सॉरी पहले तो वर्ड लो की साइक्लिक है, बिल्कुल है सर। रिंग प्लेनर है क्या, मतलब ईच एंड एवरी कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज और नॉट। अगर आप ठीक से चेक कर रहे हो तो ईच एंड एवरी कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज। ओके, इसका मतलब प्लेनर है। और ये कम्प्लीटली कॉन्जुगेट है क्या, तो सर डेफिनेटली हमने पढ़ा अभी फिलहाल पीछे ही कि डबल बॉन्ड के बाद में क्या आता है, सिंगल बॉन्ड आता है, सिंगल बॉन्ड के बाद में क्या आता है आपका फिर से डबल बॉन्ड आ जाता है। तो ये कॉन्जुगेट मतलब रेजोनेंस सिस्टम में है, इसी वजह से सर ये आपकी कॉन्जुगेट फॉर्मेट में दिखाने की वजह से हम कम्प्लीटली कॉन्जुगेट कह सकते हैं। द थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हकेल रूल फॉलो कर रहा है क्या, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। आपको पता है पाई इलेक्ट्रॉन की, एक पाई बॉन्ड की कीमत 2 इलेक्ट्रॉन होती है ना, दो, वो बोलते हैं ना एक चुटकी भर की सिंदूर, एक चुटकी भर क्या है सिंदूर, क्या वॉट एवर आई डोंट नो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है भैया, एक पाई बॉन्ड की कीमत कितने की होती है, 2 इलेक्ट्रॉन की होती है। याद रखना, डायलॉग वाला को मैं पिछले भूल गया, अभी याद रखना 2 इलेक्ट्रॉन की होती है हर बॉन्ड की कीमत। तो यहाँ पे भी पाई बॉन्ड, हम पाई इलेक्ट्रॉन ही काउंट कर रहे हैं, हम सिग्मा नहीं काउंट कर रहे। फॉर्मूला ठीक से देखो आप, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन बोला है। तो n की वैल्यू आपकी मर्जी में वो पुट कर दो। अगर 0 पुट कर दिया आपने तो आंसर आएगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन, अगर 1 कर दिया तो आपका आंसर आएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन। n की वैल्यू अगर 1 पुट कर दी तो आपका आंसर आना चाहिए 6 पाई इलेक्ट्रॉन। क्या इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है,
सर एक पाई बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड के हो गए टोटल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन। और 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि आपका ये 4m+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है। इट मीन्स कि दिस इज़ द एरोमेटिक कंपाउंड। इज़ दैट क्लियर गाइज? तो अगर ये एरोमेटिक कंपाउंड है तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम आगे भी लेने वाले हैं। तो अगला वीडियो आपको वेट करना पड़ेगा, अगला वीडियो मैं आपको डाल दूंगा। तो थैंक यू वेरी मच गाइज, हैव अ नाइस डे।